नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस लिखने होते हैं एंड कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। एंड इसी के साथ ये वीडियो आपके असाइनमेंट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि असाइनमेंट में भी सेम पैटर्न यही रहेगा आपका। सो अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो जैसा आप ऊपर हेडिंग में देख सकते हैं, उत्तर कितने पेज का लिखे परीक्षा में, सारे क्वेश्चन के हम यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। साथ में आपको वर्ड लिमिट का भी बताते हुए चलेंगे कि कितनी वर्ड लिमिट रखनी है आपको। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे चलते हैं, यानी कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें कितने पेजेस या कितनी लाइंस लिखने होते हैं, कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, उस पे बात करते हैं। सो आप ये याद रखिएगा कि जो राइट हैंड है, राइट हैंड में आपके वर्ड्स रहेंगे, वर्ड्स की लिमिट कितनी होगी वो यहाँ पर रहेगी। एंड जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में आपके पेजेस रहेंगे, ये कितने पेजेस लिखने हैं आपको या कितनी लाइंस लिखनी है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में रहेगी और राइट साइड में वर्ड्स की लिमिट रहेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख के नीचे को चलते हैं। सबसे पहले आपका आ गया है 1 मार्क्स के क्वेश्चन कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कितनी लाइंस या कितने वर्ड्स लिखने होते हैं वो हम जान लेते हैं। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको या तो 1 वर्ड लिखना होता है या 1 से लेके 2 लाइन तक लिखना होता है, मैक्स टू मैक्स। इससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड अगर हो सकता है कोई चेकर ऐसा वो सोचे कि आपने ज़्यादा ही ओवर लिख रखा है तो आपके मार्क्स कट भी हो सकता है। ठीक है, तो लिमिट में लिखिएगा, ओवर मत लिखिएगा, ना कम लिखना है आपको ना ही बहुत ज़्यादा लिख रहा है, हमेशा लिमिट में लिखिएगा। बाकी कितने वर्ड्स लिखने होंगे आपको वो भी हम बता देते हैं। तो देखिए, आपको 1 वर्ड, जैसे कि आपको पहले वाले कॉलम में भी बताया गया था, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड। सो अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा उसमें आपको 2 से लेके 4 तक लाइन ही लिखनी है। 2 आपका मिनिमम होता है, 4 आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जो पहली डिजिट होगी वो आपकी मिनिमम रहेगी और जो उसके बाद वाली डिजिट होगी, सेकंड डिजिट होगी, वो आपकी मैक्सिमम नंबर वाली होगी कि मैक्सिमम आप इतना ही लिख सकते हो और मिनिमम आप इतना ही लिख सकते हो। बाकी कितने वर्ड्स लिखने हैं वो भी हम बता देते हैं आपको। देखिए, आपको 20 से लेके 30 वर्ड ही लिखने हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे चल लेते हैं। देखिए, जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको आपको सिर्फ आधा पेज या 1 पेज तक लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। आधा पेज मतलब क्या हो गया, आपका जो आंसर शीट होगी आपकी एग्जाम के टाइम पे वो बोथ साइड लिखने वाली होगी, यानी कि दोनों साइड उस पे लाइंस होगी, आपके फ्रंट साइड भी लाइंस होगी, बैक साइड भी लाइंस होगी, तो आप दोनों साइड लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपको 1 पेज बता रखा है, 1 पेज का मतलब होता है फ्रंट पेज, क्योंकि जो आपके पेजेस की काउंटिंग हो रखी है वो हुई भी इसी अकॉर्डिंग है कि आपका एक जो फ्रंट पेज है वो पेज नंबर 1 है, उसके बैक साइड का जो साइड है वो पेज नंबर 2 है, फिर उसके बगल में जो है वो पेज नंबर 3, फिर उसके पीछे जो है वो पेज नंबर 4 है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रखा है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पे कितने पेजेस लिखने होते हैं। तो 1 पेज का मतलब होता है कि जो फ्रंट का 1 पेज है। ठीक है, तो जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको जो पेज होगा उसका जो फ्रंट साइड होगी उसका सिर्फ आपको आधा ही लिखना है, या ज्यादा से ज्यादा आपका जो फ्रंट साइड होगा पेज का वो आप पूरा उतना लिख सकते हो। बाकी अब वर्ड्स पे आ जाते हैं कि कितने वर्ड्स लिखने होते हैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो देखिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 100 वर्ड्स ही लिखने होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स हमसे ये भी कहते हैं कि सर वर्ड्स का कैसे पता चलेगा कि हम कितने वर्ड्स लिख रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो जो चेकर्स होते हैं वो आपके वर्ड्स नहीं गिनते हैं कि आपने कितने वर्ड्स लिखे कितने नहीं लिखे। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आपके पूरे सारे वर्ड्स वो गिनेंगे कि एक एक वर्ड आपने कितना लिखा है, ऐसा नहीं गिनता है कोई। आपका वो एक अनुमान लगा लेते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में आपने जितने वर्ड लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बाकी लाइंस में भी आपने वर्ड्स लिखे होंगे। उसके अकॉर्डिंग वो अनुमान लगा लेते हैं कि इसने 300 वर्ड लिखे हैं, 200 वर्ड लिखे हैं, 100 वर्ड लिखे हैं, 50 वर्ड लिखे हैं। नहीं, जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी उसकी अप्रॉक्स सारी लाइंस रहती है, वही सेम आपका काउंट रहेगा आगे की भी लाइंस में। ठीक है, तो इसलिए आप फर्स्ट लाइन को एक बार काउंट कर लीजिएगा कि आप फर्स्ट लाइन में कितना लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो की लाइंस होगी उनमें भी सेम काउंट ही रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, सो अब चलते हैं हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कि अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पेजेस यूज होंगे और कितने वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको 1 पेज लेना होता है, यानी कि जो पेज होता है उसका फ्रंट साइड ही लिखना है, उसके बैक साइड पे नहीं लिखना है, सिर्फ फ्रंट साइड यूज करना है आपको मैक्स टू मैक्स। और कितने वर्ड्स यूज होंगे इसमें आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं। सो देखिए, जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, सो अब हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तब कितने पेजेस और वर्ड्स यूज होंगे। देखिए, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आपके 2 पेजेस यूज होंगे, यानी कि जो पूरा एक फुल पेज होता है फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को मिला के। और इसके लिए वर्ड्स कितने होते हैं हम वो भी बता देते हैं। आप देखिए, जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको 250 से लेके 300 यानी कि 250 से लेके 300 वर्ड्स लिखने होते हैं आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए।
तो अब हम चलते हैं अपने 12 मार्क्स के क्वेश्चन के। भाई 12 मार्क्स पे कितने लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। सो जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहां पर आपको 2.5 पेजों में आपको अपना आंसर लिखना होता है। तो अब वर्ड्स भी देख लेते हैं। सो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको 300 से लेके 350 तक वर्ड्स लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। सो अब हम अपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तब कितने पेजेस और वर्ड्स लिखने हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 3 से लेके 4 पेजेस तक लिखना है। 3 आपका मिनिमम हो गया, 4 आपका मैक्सिमम हो गया, ठीक है। बाकी कितने वर्ड्स होते हैं वो भी देख लेते हैं कि देखिए जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसमें आपके 350 से लेके 400 वर्ड्स लिखने होते हैं आपको, ठीक है। ओके, तो आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसपे मेनली बहुत सारे प्रोग्राम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑनर्स के प्रोग्राम हो गए, बैचलर्स के प्रोग्राम हो गए, मास्टर्स के हो गए। मेनली आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं, तो 20 मार्क्स का ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए 20 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको 4 से लेके 5 पेजेस यूज करने होते हैं, ठीक है। 4 कैसे, हमने वो पहले ही आपको बता रखा है। एक पेज में 2 साइड्स होती है। फर्स्ट साइड हो गई आपकी फर्स्ट पेज, सेकंड साइड उसकी बैक साइड हो गई, वो हो गया सेकंड पेज। बाकी कितने वर्ड्स लिखने हैं वो भी देख लेते हैं। वो आपको 400 से 500 वर्ड्स ही लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। सो अब हम 25 मार्क्स के क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन पे कितने पेजेस लिखने होते हैं, कितने वर्ड्स। सो जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको 5 से लेके 6 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। और वर्ड्स कितने होते हैं, वर्ड्स आपके होते हैं 500 से लेके 600 वर्ड्स। ओके, तो हम आपको अब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं कि जैसा आपको ऊपर बताया गया था कि 1 पेज का मतलब सिर्फ फ्रंट पेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें दोनों पेजेस के नंबर अलग अलग होते हैं। जो फ्रंट पेज होता है वो आपका 1 पेज कहलाता है, जो बैक साइड होता है वो उसका आपका पेज 2 कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि एक पेज का मतलब सिंगल पूरा जो फुल पेज होता है वो है, ठीक है। तो यहीं पर आपको वही चीज़ बता रखी है कि 1 पेज का मतलब आपका सिर्फ फ्रंट पेज ही है, उसमें आपका बैक पेज इंक्लूडेड नहीं है, और आपको जो फुल पेज होता है वो भी आपका 1 पेज में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में बता रखा है। इमेज में आपको दिखा रखा है कि जो फर्स्ट पेज है वो इसका बैक साइड है, फ्रंट साइड जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, फ्रंट साइड आपका सेकंड पेज नंबर है, उसके बगल में आप देखोगे तो 3rd पेज नंबर है, उसके पीछे देखोगे तो आपको पेज नंबर 4th दिखेगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बता रखी है कि यहाँ पर जो आपको पेजेस दे रखे हैं, ऊपर जो आपको हमने पेजेस दिखाए हैं सारे, ये सारे पेजेस इसी अकॉर्डिंग है एंड इसी अकॉर्डिंग आपको आपकी आंसर शीट भी मिलती है। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सो उसके बाद आपको दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रखी है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। जो आपको एक बारी सिंगल शीट दे दी आंसर शीट, वो एक बुकलेट होती है। ये मत समझिएगा कि 2 पेजेस या 3 पेजेस 4 पेजेस, ऐसा नहीं होता। वो एक बुकलेट होती है, ठीक है, आपकी जो आंसर शीट होती है। तो आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड कर दी जाती है, उसमें इतने पेजेस होते हैं इनफ कि आप अच्छा लिख सको। ये नहीं कि बहुत ओवर लिखने की ज़रूरत है, कि मोस्टली जो स्टडी सेंटर्स हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं दी जाती। तो ये नहीं कि आप पहले ही आंसर 7 8 8 8 10 10 पेजेस करके लिखे जा रहे हो, ऐसा मत लिखिएगा। तो पहले देख लीजिएगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको कितने पेजेस की लिमिट जैसा ऊपर बताया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको इन पेजेस में डालने हैं अपने आंसर, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको वही बता रखा है कि जो आंसर शीट है उसमें टोटल कितने पेजेस होते हैं। तो जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें टोटल 28 पेज होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि बुकलेट मिलती है आपको एक आंसर शीट की, ये नहीं है कि वो 2 पेजेस की 4 पेजेस की होती है, वो 28 पेजेस की आपको एक आंसर शीट मिलती है, ठीक है। लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 24 पेज ही लिखने के लिए दिए रखे होते हैं जिसमें आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो 28 पेज तो होते हैं उसमें, बट लिखने वाले जहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो वो सिर्फ 24 पेज ही होते हैं, ठीक है। लास्ट पेज आपका रफ के लिए भी होता है और सिग्नेचर के लिए भी होता है, और फर्स्ट पेज आपका डिटेल भरने के लिए होता है। सो लास्ट पॉइंट में आपको वही बता रखा है, फर्स्ट डिजिट वाला जो हमने ऊपर आपको बताया था, दोबारा बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बता रखा है जो फर्स्ट डिजिट होती है वो मिनिमम नंबर की है कि इतने पेजेस आपको लिखने मिनिमम, इससे कम मत लिखिएगा, ठीक है। एंड जो सेकंड डिजिट है वो आपकी मैक्सिमम नंबर वाली पेजेस है कि इतने मैक्सिमम पेजेस लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बता रखी है कि इससे ज़्यादा मत लिखिएगा और इससे कम मत लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बता रखे कि 4 से लेके 5 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। तो जो 4 है, जो आपकी फर्स्ट डिजिट है, पहली वाली जो आगे वाली डिजिट है वो आपकी 4 यानी कि मिनिमम है कि आपको 4 पेज तो लिखने ही मिनिमम। ये नहीं कि आप 3 पेज लिख रहे हो, 2 पेज लिख रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है। एग्जैक्ट जो पेजेस होंगे वो आपके 4 होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम आप 5 पेजेस तक ले जा सकते हो, 5 पेजेस तक आप लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट इससे ज़्यादा मत लिखिएगा कि आप 6 पेजेस लिख रहे हैं, 7 पेजेस लिख रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ ना आई हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।